हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि यूनिट नंबर 4 के अंडर में आता है। यूनिट नंबर 4 का नाम है स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट एंड गियर मेजरमेंट। आज से हम अपना गियर थ्रेड मेजरमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक को। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्रेड एलिमेंट चेकिंग करने के लिए जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, टूल मेकर माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, पिच मेजरिंग मशीन के बारे में पढ़ा था और चेक एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड यूजिंग स्क्रू थ्रेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और इससे एलिमेंट्स कैसे मेजर करते हैं ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो आज का टॉपिक लर्निंग आउटकम है, इसका मतलब कि आज का जो टॉपिक है ये पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या क्वालिटीज डेवलप होगी। तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कंसेप्ट ऑफ गियर थ्रेड मेजरमेंट का, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ गियर थ्रेड, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स आप गियर थ्रेड्स के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं उन एलिमेंट्स को और ड्रॉ कर सकते हैं कन्वेंशनल डायग्राम ऑफ गियर थ्रेड एलिमेंट्स। प्रोग्राम आउटकम जैसे कि हमारे इसके पहले के भी टॉपिक्स में PO1 PO2 PO3 PO4 PO8 9 10 और PSO2 और 3 ये टॉपिक हमारे यानी कि ये आज का लेक्चर पढ़ के ये हमारे अंदर प्रोग्राम आउटकम्स क्रिएट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर गियर। तो गियर के बारे में पढ़ेंगे। पावर ट्रांसमिशन इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ जनरेशन टू द लोकेशन वेयर इट इज अप्लाइड फॉर परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क। तो पावर ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है कि एक जगह एनर्जी डेवलप होती है और एक जगह उसका परफॉर्मेंस होता है, तो वहां से वहां तक उसको ट्रेवल करना होता है। A gear is a component within a transmission device that transmit rotational force to the another gear or device। तो गियर ये एक कंपोनेंट है जो ये पावर जनरेट होता है एक जगह से और उसको जब दूसरी जगह पे भेजना होता है, तो ये गियर ऐसा एलिमेंट होता है जो यूजफुल होता है ये पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए। और ये फॉर्म किस फॉर्म में भेजता है, तो रोटेशनल फोर्स के फॉर्म में। जैसा कि हमारे बाइक है फॉर एग्जांपल, तो बाइक में इंजन में पावर डेवलप होता है, लेकिन वो पावर काम कहाँ पे करता है, टायर और रोड के बीच में, वहां पे फ्रिक्शन होता है ना वहां पे। तो वहां से वहां इंजन से वहां तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम थ्रू गियर के माध्यम से ही पावर ट्रांसफर करते हैं। टाइप्स ऑफ गियर देखिए, तो सबसे पहले हमें कुछ टाइप्स ऑफ गियर पढ़ना है। तो पहला गियर है स्पर गियर, उसके बाद रैक एंड पिनियन, इंटरनल गियर, हेलिकल गियर, हेरिंगबोन गियर, पिवेल गियर, मिल्टर गियर, वॉर्म गियर। इन सबका अपना अपना अलग अलग एप्लीकेशन है। ये सभी गियर्स के टाइप्स है और इनका अपना अपना खुद का एक एप्लीकेशन है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। स्पर गियर, पहले बात करते हैं स्पर गियर के बारे में। तो स्पर, ये डायग्राम जो दिख रहा है ये स्पर गियर का डायग्राम है। टीथ इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये जिस एक्सिस पे रोटेट होता है, जैसा कि ये हो गया इसका सेंटर एक्सिस, और इसके टीथ क्या होते हैं इस एक्सिस से पैरेलल होते हैं। ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर पैरेलल शाफ्ट। ये क्या कर सकता है, जैसा ये शाफ्ट है इसका एक शाफ्ट, ये छोटे गियर का एक शाफ्ट, तो ये इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में पावर को ट्रांसफर कर सकता है। यूज्ड इन इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, क्लॉक, वॉशिंग मशीन एंड क्लॉथ ड्रायर। बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी, वैसे ये कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन दी है। इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर में यूज कर सकते हैं, क्लॉक्स में यूज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं, क्लॉथ ड्रायर्स में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये स्पर गियर के दो टाइप्स है, एक्सटर्नल स्पर गियर और इंटरनल स्पर गियर। एक्सटर्नल स्पर गियर मतलब जब ये दो गियर्स एक दूसरे को मेश होकर पावर ट्रांसफर करते हैं, और इंटरनल में ये जो बड़ा गियर है और उसके अंदर ये छोटा गियर ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे इस तरीके से ये पावर ट्रांसफर करता है। हेलिकल गियर, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट गियर है और ये बेसिकली आपकी बाइक्स की जो गियर मैकेनिज्म होता है उसमें इसका यूज किया जाता है, हेलिकल गियर का। The teeth on helical gear are cut at an angle to the face of the gear। इसका जो teeth है वो बेसिकली एंगुलर फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। This gradual engagement makes helical gear operate very much more smooth and quite dense per gear। अब इसका भी काम होता है पावर ट्रांसफर का करने का, और स्पर गियर का भी काम होता है पावर ट्रांसफर करने का। लेकिन दोनों में फर्क इतना ही है कि इसके जो एंगुलर गियर होने की वजह से, एंगल में गियर टीथ होने की वजह से, ये जो पावर ट्रांसफर करता है ये स्मूथ करता है और उसमें वाइब्रेशंस कम होते हैं, स्पीड भी ज़्यादा होती है और आवाज़ भी कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रैक एंड पिनियन। तो देखिए ये जो है इस पार्ट को कहा जाता है रैक, और ये जो ऊपर इसके ऊपर घूम रहा है इसको कहा जाता है पिनियन।
सो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के काम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आगे पीछे ट्रैवल करेगा रैक, तो ये रेसिप्रोकेट होगा। तो ये इसके साथ में ये तीर्थ मैच में है पिनियन, तो पिनियन क्या होगा, रोटेट होगा। सो इसका बेसिक मेन फंडा है, मेन यूज है कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है या रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है ये लेथ मशीन में वगैरह यूज होता है कैरेज में। स्ट्रेट एंड स्पाइरल बिवेल गियर्स। देखिए ये जो गियर्स है ये बिवेल गियर है। इनका क्या होता है कि जैसा हम लोगों ने स्क्वायर में देखा कि एक्सिस उनके पैरेलल रहते हैं, यहाँ पे एक्सिस इनके परपेंडिकुलर। जैसा फॉर एग्जांपल ये हो गया इसका एक्सिस और ये हो गया इसका एक्सिस, ये दोनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री है। ये एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। और ये इसमें देखिए जो टीथ है वो स्ट्रेट है और यहाँ पे देखिए जो टीथ है वो थोड़ा इंक्लाइन है। तो इनका बेसिक अपना अपना पर्पज होता है, पावर ट्रांसमिशन के काम में आते हैं। और ये बेसिकली आप लोगों को बता दूं मैं, ये जो फ्यूल गियर्स है ये डिफरेंशियल में काम में आता है। डिफरेंशियल मतलब जो हमारे ट्रकों में बसों में आप लोगों ने देखा होगा, पीछे से एक सर्कल दिखता है दोनों चक्कों टायर्स के बीच में। वो जो सर्कल दिखता है उस सर्कल में ये गियर मैकेनिज्म होता है और ये क्या करता है, इंजन से आने वाली पावर को ट्रक के टायर के एक्सल में कन्वर्ट करता है। मतलब ये 90 डिग्री में पावर को कन्वर्ट करता है। ये इसका डायग्राम है दोस्तों, किस तरीके से ये वर्क करता है उसका। वॉर्म एंड वार्म गियर। तो देखिए वार्म एंड वार्म गियर ये सब एग्जांपल्स है वार्म एंड वार्म गियर के। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखिए यूज्ड इन लेथ मशीन फॉर मूवमेंट ऑफ सैडल अलोंग एक्सिस ऑफ द वर्कपीस, यूज्ड इन स्पीडोमीटर ऑफ बाइक। ये बेसिकली बाइक्स के स्पीडोमीटर में यूज होता है। जो आप लोगों ने देखा होगा कि सामने के व्हील में एक वायर जाता है, वहां पे ये छोटा गियर ऐसे अंदर एक पिनियन रहता है, उसके ऊपर एक छोटा सा गियर रहता है और यहाँ पे वायर कनेक्ट होता है। तो वो वायर निकल के आपके स्पीडोमीटर में आता है, जिस वजह से वो जब व्हील घूमेगा तो ये गियर भी घूमेगा। इसका मोशन इस छोटे गियर में कन्वर्ट होता है और ये इसका वायर जो रहता है आपके स्पीडोमीटर में आता है, जिसके आपको स्पीड पता चलती है बाइक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पर गियर। अभी ये तो हम लोगों ने गियर गियर तो बात कर ली, लेकिन जैसे स्क्रू थ्रेड में हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़े थे, वैसे ही गियर में भी एलिमेंट्स होते हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे हम लोग। देखिए ये है इसका डायग्राम और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन दिए थे। जैसा हम लोगों ने देखा था थ्रेड में, सेम यहाँ पे भी वही सब पार्ट्स है। सिर्फ इतना होता है कि थ्रेड का जो फ्लैंक्स है वो एक जगह जुड़ते हैं, यहाँ पे इस टाइप से जोड़ा जाता है। देखिए ये जो है ना, ये एक गियर का टीथ हो गया, ये गियर का दूसरा टीथ हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको कहा जाता है फेस बिट। ये जो पार्ट होता है ये ऊपर से जाने वाले सर्कल को हम लोग बोलते हैं अडेंडम सर्कल या मेजर सर्कल भी बोल सकते हैं। अब इसको बॉटम से जाने वाले सर्कल को कहा जाएगा डिडेंडम सर्कल और रूट। ठीक है ना, उसके बाद ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको कहा जाता है टॉप लैंड, इसको फ्लैंक या फेस कहा जाता है। उसके बाद दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस ये पिच कहला जाएगा। यहाँ पे देखिए सर्कुलर पिच। सेम सब सभी चीजें सेम है जो अपना स्क्रू थ्रेड में हम लोगों ने पढ़े थे उससे। सिर्फ बेसिक डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो टॉप में एक फेस टॉप लैंड और फेस यानी टॉप लैंड रहता है, फ्लैट सरफेस रहता है। अदरवाइज स्क्रू और इसमें ऑल चीजें सेम है। यहाँ से ऊपर से सेंटर से जाने वाला जो सर्कल है उसको कहा जाता है पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर, टॉप से अडेंडम सर्कल, बॉटम से डिडेंडम सर्कल। ये जो बीच में होता है ये क्लियरेंस होता है। ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए क्लियरेंस ऑफ वर्किंग सर्कल और क्लियरेंस। तो इसका पर्पज क्या है कि जब ये पावर ट्रांसफर कैसे कहता है कि दूसरा चीज इसके अंदर मैच होगा, और अगर ये क्लियरेंस हम लोगों ने नहीं रखा तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक दूसरे के अंदर चोक हो जाएंगे ना, जाम हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्लियरेंस सर्कल हमें रखना होता है। ठीक है, बाकी सब सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो देखिए पिच सर्कल, इट इज एन इमेजिनरी सर्कल विच आर बाय प्योर रोलिंग एक्शन would give the same motion to the actual gear। मतलब पिच सर्कल मतलब पिच सर्कल, यहाँ से सेंटर में से जो लाइन जाती है उसको कहा जाता है पिच सर्कल। पिच सर्कल या पिच सर्कल डायमीटर। The diameter of the pitch circle, the size of the gear is usually specified by the pitch circle diameter, it is also known as pitch diameter। तो थ्रेड का जो साइज है वो बेसिकली हम लोग कहाँ का लेते हैं, पिच सर्कल डायमीटर का। अडेंडम, इट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ। अडेंडम जैसा वहां पे था वैसे यहीं पे पिच सर्कल डायमीटर से टॉप तक का डिस्टेंस अडेंडम, वैसे पिच सर्कल डायमीटर से बॉटम तक का डिस्टेंस डिडेंडम।
और अडेंडम से जाने वाले सर्कल को कहा जाता है अडेंडम सर्कल, डिडेंडम से जाने वाले सर्कल को कहा जाता है डिडेंडम सर्कल। तो ये लास्ट में देखिए मॉड्यूल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे भी पूछ सकता है अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में। मॉड्यूल क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर इन मिलीमीटर्स टू द नंबर ऑफ टीथ। मतलब पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ, ये होता है मॉड्यूल। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम और स्मॉल एम इज इक्वल टू डी बाय टी। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर पिच। So circular pitch, it is the distance measured on the circumference of the pitch circle from a point of one tooth to the corresponding point of the next tooth. This is usually denoted by PC. तो देखिए सर्कुलर पिच बेसिकली पिच ही होता है, पिच को ही कहा जाता है सर्कुलर पिच, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ आर्क रहता है। तो इस देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है सर्कुलर पिच का, PC इज इक्वल टू पाई डी डिवाइडेड बाय टी, दैट इज द डायमीटर ऑफ पिच सर्कल एंड टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी। मतलब अगर हमें सर्कुलर पिच निकालना है तो सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टी करेंगे तो हमको मिल जाएगा सर्कुलर क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है दोस्तों? इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ इन द मेशिंग गियर, और a circle passing through the top of the machine gear is known as clearance circle। देखिए बेसिकली ये जो पार्ट होता है यहाँ का गैप, इसको कहा जाता है क्लियरेंस। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एक टूथ दूसरे टूथ के साथ में मैश होता है तो अगर ये हम क्लियरेंस नहीं देंगे तो वो टोटली फिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में। और उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है दोनों टिप के बीच का वो बाहर निकल जाएगा, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, जिस वजह से ये जैम हो सकते हैं टिप। तो उसकी वजह से हमें टिप में क्लियरेंस देना होता है। तो ये जो गैप होता है इसको कहा जाता है क्लियरेंस। टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ मतलब इट इज द एडिशन ऑफ अडेंडम और डिडेंडम या रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द अडेंडम, हाँ वही अडेंडम और डिडेंडम का एडिशन है। मतलब अडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसको कहा जाता है टोटल डेप्थ। फेस ऑफ द टूथ, इट इज द सरफेस ऑफ द गियर टूथ अबव द टिप सरफेस, और फ्लैंक ऑफ द टूथ इज सरफेस ऑफ गियर टूथ बिलो द पिच सरफेस। अभी देखिए ये जो फेस है, पूरा फेस, ऊपर का पोर्शन को फेस कहा जाता है और नीचे के पोर्शन को फ्लैंक कहा जाता है। जो पिच सर्कल से नीचे वाला फेस रहेगा उसको फ्लैंक, पिच सर्कल से ऊपर वाला फेस रहेगा उसको फेस कहा जाता है। टॉप लाइन, टॉप लाइन मतलब होता है इट इज सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ फेस विड्थ, इट इज द विड्थ ऑफ द गियर टूथ मेजर पैरेलल टू द एक्सिस। ये जो टॉप सर्फेस है इसको कहा जाता है टॉप लाइन। आगे तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर एंड होता है और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एरर्स इन गियर। तो गियर में कुछ टाइप के एरर्स होते हैं, वो एरर्स अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला एरर है एडजेसेंट पिच एरर। तो एडजेसेंट पिच एरर किसको कहा जाता है? जो डिजाइन पिच और एक्चुअल पिच, मतलब जो हम लोगों को डिजाइन मतलब जो डायग्राम हमको दिया हुआ है उसमें जो पिच दिया हुआ है, और हमने जब गियर को मैन्युफैक्चर किया तब जो पिच आया, जो डायग्राम में दिया है उसको कहा जाता है डिजाइन पिच, और जो भी हमारे पास में आया उसको कहा जाता है एक्चुअल पिच। ये डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड एक्चुअल पिच इज कॉल्ड एज एडजेसेंट पिच एरर। cumulative pitch है एक्चुअल लेंथ बिटवीन करस्पॉन्डिंग फ्लैंक माइनस डिजाइन लेंथ। तो ये क्या होता है कि जो डिजाइन लेंथ दिया हुआ है उसमें से आप डिफरेंस निकालोगे एक्चुअल लेंथ बिटवीन करस्पॉन्डिंग फ्लैंक। तो थर्ड है प्रोफाइल एरर, डेविएशन ऑफ एक्चुअल प्रोफाइल फ्रॉम डिजाइन प्रोफाइल। मतलब जो ये देखिए सब जो एरर्स है बेसिकली, यानी डायग्राम में जो आपको दिया हुआ है उसमें कितना आ रहा है और आपने जब मैन्युफैक्चर किया तब कितना आया उसको कहा जाता है, इन दोनों के बीच में कहा जाता है एरर। तो प्रोफाइल एरर देखिए, डेविएशन ऑफ एक्चुअल प्रोफाइल फ्रॉम डिजाइन प्रोफाइल, मतलब डिजाइन में जो आपको प्रोफाइल दिया हुआ है और उसके साथ में जब आप लोगों ने मैन्युफैक्चर किया तब जो प्रोफाइल मिला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। The tooth thickness error, the actual tooth thickness measured along the surface or minus design tooth thickness। तो डिजाइन में जो थिकनेस दिया हुआ है और जो आप लोगों ने मैन्युफैक्चर करने के बाद में जो टूथ का थिकनेस मेजर किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है एक्चुअल टूथ थिकनेस एरर। उसके बाद में देखिए रन आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकलैश और रन आउट मैक्सिमम टाइम आते हैं पेपर में। इसेंट्रिसिटी इन द पिच सर्कल, रन आउट मतलब होता है इसेंट्रिसिटी, मतलब देखिए सर गियर कैसे बना है, सर्कुलर शेप में बना है, मतलब उसका एक एक्सिस होगा और उससे सभी साइड का डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर ये सेंटर जो है एक्सिस, ये अपने एक्सिस से अगर हट जाए और किसी और पॉइंट को अगर सेंटर समझ ले, उस पॉइंट से जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं तो उसको कहा जाता है इसेंट्रिसिटी। समझ में आया ना दोस्तों? यानी फॉर एग्जांपल देखिए ये एक सर्कल है और इसका ये अगर ये सेंटर है, ठीक है, तो ये सेंटर हो गया, यहाँ से हर साइड का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। लेकिन अगर समझो ये सेंटर को छोड़ के अगर ये सेंटर बन गया, क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएंगे अनइवन हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच
सॉरी। तो ये जो दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है रन आउट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रन आउट। ये दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस। ठीक है सर, समझ में आया आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। नेक्स्ट है बैकलैश। इट इज अ प्ले बिटवीन मेटिंग टूथ। बैकलैश क्या होता है? प्ले। दो टूथ के बीच में अगर डिफरेंसेस है, मतलब एक का टूथ ज्यादा बड़ा है, दूसरा टूथ छोटा है, उन दोनों के बीच में गैप क्रिएट होता है। उस गैप को कहा जाता है प्ले बिटवीन द मेटिंग सर्फेस। जब वो दोनों ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, वो एक टीथ टच नहीं हो पाता है, बाकी सभी टीथ टच होंगे और एक आधा टीथ अगर उसमें से छोटा हो गया तो वो टीथ क्या होगा, वो टीथ क्या होगा, जब टच होने का टाइम आएगा उस समय वो टच नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, उसमें प्ले क्रिएट होता है और इस प्ले को कहा जाता है बैकलैश। द अमाउंट बाय विच द टूथ फेस एक्सीड द थिकनेस ऑफ द मेटिंग। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट। आपको ये दिए हुए क्वेश्चंस आपको एज अ असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। प्रोग्राम आपको मछली जो हम लोगों ने पहले ही बात की है। तो यहाँ पे आज अपना हम ये टॉपिक स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गियर टूथ वर्नियर कैलिपर और कांस्टेंट कॉर्ड मेथड। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।